लाख कमाने वालों को सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया। उनकी आबादी भी मात्र 10% है और जिनकी आबादी 90% है उनको क्यों आरक्षण नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उस समय सरकार ने माना, सरकार ने नहीं माना, अपनी लाज छुपाने के लिए भाजपा के लोगों ने भी सदन में कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन आज भीतर के दरवाजे से हाई कोर्ट में जा करके उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसलिए अभी तो डबल इंजन का सरकार चल रहा है। हमने मांग किया कि अभी तो भाई यहाँ भी आपकी सरकार, वहाँ भी आपकी सरकार है, इसलिए अब आप 9वीं अनुसूची में शामिल कराइए ताकि हाई कोर्ट उस पर कोई कमेंट नहीं कर सके। एक सवाल है, भाजपा के मंत्री अब कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। भाजपा के मंत्री का ही सब फर्जी काम है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि लोग जो सड़क पर रोज उतर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सड़कों पर बस रहे हैं, उनको बसा दिया जाएगा। ये तो उनको नहीं कहना है। उनका सिर्फ नमाज से और पूजा से मतलब है। ये सब सांप्रदायिक तनाव, और चूंकि आसन्न विधानसभा का चुनाव है, इसमें कैसे सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाए, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। नवरात्र में मटन बैंड हो जाना चाहिए, मटन है सब फर्जी बात है भाई। आप लोग मैंने कैसे सुन लेते हैं, सब बहिष्कार कीजिए सब। आप लोग जो भ्रम फैलाते हैं, नमाज है वो नवाज नहीं है। पहले आप लोग अपने को दुरुस्त कर लीजिए। नमाज है। अब नमाज पढ़ते हैं हम, सड़क पर तो नमाज नहीं पढ़ी जाती है। विशेष परिस्थिति में, जिस तरह से अलविदा की कल नमाज है, उस परिस्थिति में काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह से सड़क पर भी नमाज पढ़ने की परंपरा रही है। ये तो 5 मिनट का सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर जगह कम पड़ रहा है तो इतना घेर के रखे हुए कब्रिस्तान की जमीन, वहाँ पर पढ़ लीजिए। बिल्कुल घेर के नहीं रखा, बदतमीजी मत करे। वो बिल्कुल किसी की ज़मीन घेर के नहीं रखा है। वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र की ज़मीन है। अब कब्रिस्तान नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए ये सब दंगा फैलाने की साजिश के तहत, चूँकि 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, सिर्फ यही एक मकसद है, इसलिए नमाज, रोज़ा, इन्हीं सवाल को हाईलाइट करके, अरे अलग अलग धर्म का अलग रास्ता। जवाब देंगे आप लोग किसको? नीरज बबलू ने जो सवाल ये उठाया है। भाई जनता जवाब देंगे, नमाज पढ़ेंगे हम लोग। तो बीजेपी सौगातें मोदी दे रही है। ऐसी सौगात को थूक फेंकते हैं जी हम लोग। सब प्लान के पैसे के दुरुपयोग पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था हम लोगों का, माननीय विधायक सचदेव दाम का। हम सब लोग उसमें सिग्नेटरी थे। लेकिन ये सर्वविदित है, अखबारों में छपा, CAG का रिपोर्ट है कि SC/ST सब प्लान के लिए जो पैसे एलोकेट होते हैं बजट में, वो पैसे सरकार दूसरे मदों में खर्च कर देती है। जबकि नियमावली ये है कि उनके पैसे उन्हीं योजनाओं में खर्च किए जाएंगे जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग डायरेक्ट लाभान्वित होंगे। लेकिन उनका पैसा बिजली में, उनका पैसा एयरपोर्ट बनाने में, उनका पैसा हाईवे बनाने में सरकारें खर्च कर रही है गलत। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में खर्च उनके पैसे को किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हमने कहा कि भाई सरकार क्या इस डाइवर्शन को, जो पैसे को डाइवर्ट कर रहा है, वो रोकने का विचार करती है। बहुत निर्लजता
के साथ निर्लजता की सारी हदों को पार करते हुए सरकार ने जवाब दिया कि इस तरह से सरकार ने कोई डाइवर्ट ही नहीं किया पैसा, ये बिल्कुल गलत है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि सरकार जवाब गलत दे रही है, सारे अखबारों और CAG रिपोर्ट को भी धत्ता बता रही है, इसलिए इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इस पर बिल्कुल निरंकुशता के साथ वो सदन चलाते रहे। इसलिए हमने अनुसूचित जनजाति जाति के विकास के लिए जो राशि आवंटित है उसके दुरुपयोग के सवाल पर और उसके साथ जो सरकार ने दोहरा रवैया अपनाने का कोशिश किया है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने सदन का वॉकआउट किया है। लागू करेगा बुलडोजर बाबा? बिहार में ये जो है, बिहार जो है सामाजिक न्याय की धरती है, समझे। यहाँ सांप्रदायिकता का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको लगता है कि जो परंपराएं शुरू से होती आ रही है, मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर बंदिश लगावे जो आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहता है। आज बहुत पूर्व से ही होते आ रहा है नमाज, जुम्मा का नमाज जो आखिरी नमाज होता है। हम लोग के यहाँ भी होता है कि हाँ लोग जो है जगह नहीं मिलती है, सारे मुसलमान भाई जो है अपना घर से निकलते। तो ऐसी स्थिति में नमाज पर बंदिश लगाना उचित नहीं है। कह रहे हैं कब्रिस्तान में जाकर के पढ़े, रोड पर क्यों पढ़ेंगे? अरे भाई, हम लोग रामनवमी जो है श्मशान में मनाते हैं, बताओ कि हम लोग भी सड़क पर मनाते हैं। वो ये बोले ना कि रामनवमी जो मनाते हैं हम लोग कहाँ श्मशान में, हम लोग भी मनाते हैं सड़क पर। ये भावना से ग्रसित लोग हैं, ये भावना बिहार में नहीं चलने वाली है। आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना है। हमने ये कहा कि लोग, हम पूछा हमसे मीडिया वाले आप लोगों ने कि बहुत संख्या में मुसलमान भाई आपके इफ्तार में आए हैं, तो मैंने ये कहा कि हमको लोग प्यार से मुन्ना मियाँ भी कहते हैं। मैं तो ये नहीं कहा कि मैं मुन्ना मियाँ हूँ, मैंने ये कहा कि प्यार से कहते। अब लालू जी गए थे पाकिस्तान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परवेज मुशर्रफ साहब उस समय राष्ट्रपति थे वहाँ, उन्होंने क्या कहा था लालू जी को? अरे लालू मियाँ आप तो यहाँ हमसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो। इसका क्या मतलब लालू जी लालू मियाँ हो गए? ये सब बकवास है, इस सबसे कोई फर्क नहीं। हम लोग सर्वधर्म संपन्न लोग हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के तहजीब पर मैं चलता हूँ, आगे भी चलता रहूँगा। नवरात्र में उन्होंने कहा है कि चैत नवरात्र में मटन बंद होना चाहिए, मीट मछली की दुकानें बंद होनी चाहिए। कौन बोला है? नीरज बबलू। अरे नीरज बबलू को छोड़िए ना भाई, वो ये सवाल बोल करके तो मंत्री बन के बैठा हुआ है। वो तो सुशांत सिंह राजपूत बेचारा मर गया और इसका किस्मत खुल गया।